और राहुल गांधी के साथ में आपकी कैसे राहुल गांधी जी के साथ मैं बहुत हुँ, हाईली इम्प्रेस हूँ। हुँ, राहुल गांधी इज वेल रेड थोरोली, हुँ। उनके वो पर विजन उनको बहुत क्लियर। मिसरिप्रेजेंट किया जाता है पप्पू वगैरह ये सब कह ये के, ये ये क्या ये है? तो एक नैरेटिव बनाया गया। हुँ, एक नैरेटिव इसलिए बनाया गया कि भाई व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस। द स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस वाज द हुँ, स्ट्रांग लीडरशिप। इंदिरा गांधी की थी। हुँ, भाई आप पहले आप निकाल दें जवाहरलाल नेहरू जी और हुँ, उनका हुँ, हम तो जिस कॉन्टेम्परेरी जब बच्चे बड़े हुए हैं हुँ, हुँ, तब से तो हम कह सकते हैं डिसीजन लीडरशिप किसकी थी। हुँ, इंदिरा गांधी। हुँ, इंदिरा गांधी चुनाव भी हारी, डिसीजन लीडरशिप बाउंस भी किया उन्होंने। हुँ, कांग्रेस पार्टी की ताकत क्या है? हुँ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में जब उनको लगा कि भाई राहुल गांधी जो पोटेंशियल लीडर, हुँ, तो नैरेटिव बनाया गया उनकी इमेज को डिस्टोर करने का। और मैं आज भी कहता हूँ, यू टॉक टू एनी टॉपिक, हैव यू हर्ड हिज स्पीच इन आउटसाइड द कंट्री? हिज हुँ, एक्सटेम्पो भाषण देते हैं वो। हुँ, यू आस्क एनी टॉपिक, हुँ, यू टॉक अबाउट रिलीजन, यू टॉक अबाउट एनीथिंग साइंटिफिक, आज की डेट में हुँ, दुनिया में जो बदलाव हो रहा है हुँ, वो सब चीजों को उनके भाषण में आप हुँ, सब करेंगे। हुँ, तो जब आदमी वेल रेड नहीं तो कैसे चीजें करेगा? हुँ, ही इज थोरो अबाउट, चाहे विदेश नीति हो चाहे डिफेंस का हो, हुँ, ही इज वेल रेड, वेल इन्फॉर्म हुँ, एंड विद गुड इंटेंशन, गुड ह्यूमन बीइंग। हुँ, ऑस्टेरिटी जिंदगी में मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, पर मुझे ये प्रिविलेज मिली राहुल गांधी जी को देखते हुए। ही चेरिश वैल्यूज। ओके, तो दैट्स मैं द तो थिंग। हाईली हुँ, इम्प्रेस बाई हुँ, राहुल गांधी। इसलिए मैं आपको हुँ, पहले भी कहा मैंने हुँ, कि नैरेटिव से किसी की इमेज खराब जिसकी जो कितने ही घनघोर अंधेरा हो, सूरज की रोशनी को रोक सकते हो आप क्या? हुँ, हुँ, रोक सकते हो क्या? हुँ, तो जो उनका पोटेंशियल है उसका आप हुँ, जस्ट रिकलेक्ट इट। हुँ, उन्होंने कोरोना के समय में कहा, हुँ, नहीं जो चीज वो बोल रहे हैं वो सामने हो रही कि नहीं हो रही। हुँ, इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा, हुँ, जब ये आपने डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय हुँ, उन्होंने कहा। आज पूरी इकोनॉमी हमारी किस इस तरह की बन गई। हुँ, तो ये मैं समझता हूँ कि वो एक पोटेंशियल हुँ, कांग्रेस के लीडर है। हुँ, उनकी इमेज को डेलिबरेटली हुँ, करने, और फिर क्या, पहली बार बड़े पैमाने पर ये आईटी आई और मोबाइल आया, हुँ, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, हुँ। तो किसी इमेज को ब्लड करना बहुत सरल है। आज तो वही सर वही आज उनकी ताकत बन गई। आज हुँ, हुँ, सबसे ज्यादा उनको जो सपोर्ट मिल रहा है हुँ। वो उसी से मिल रहा है। ये जो पोटेंशियल है उनका, ये कांग्रेस पार्टी लोगों को समझा क्यों नहीं पा रही है? सब समझ में आ जाएगा। टाइम इज द बेस्ट हीलर। तो कोई 20 3 4 5 चुनाव हारते, हारते, हारते चुनाव हारना आप आपका व्हाट इज योर एम? इफ यू वांट टू एम्पावर द पीपल, यू तो हैव टू कांग्रेस टेक। का एम क्या है सर? कांग्रेस ही देश बनाया। क्या ये देश में, क्या वो वही कांग्रेस है अब जो जिसने देश बनाया है? फिर आप बताइए, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं मालूम था कि देश आस्थाओं का देश है? क्या गंगा के बारे में मालूम था? यमुना जी के बारे में मालूम था? सरस्वती के बारे में मालूम था? क्या मंदिर के बारे में मालूम था? अच्छे से मालूम था। सब मालूम था। इस देश को हुँ, समझिए आप। हुँ, ये वो लोग थे जिनको बाहर पढ़ने का मौका मिला। प्लीज हुँ, अंडरस्टैंड दी हिस्ट्री। दो स्ट्रीम चल रही थी देश में बराबर। एक वो लोग जिनको दुनिया में बाहर जाकर दुनिया बदलने का मौका मिला, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे अंबेडकर हो, चाहे कितने ही आदमी हो, गांधी हो। कितने ही आदमी से जो बाहर जाए। एक स्ट्रीम थी जो देश में ही थी। हुँ, देश में पहले आप उठा के देखिए, गोखले, तिलक, जिन्ना। हुँ। तिलक बाहर नहीं गए। जिन्ना तो गए थे सर। जिन्ना तो जिन्ना का सोच अलग था। जिन्ना उस समय बताया हुँ, ना आपको, हुँ। गांधी के पहले जिन्ना जाता था। वो टॉलेस्ट लीडर थे गांधी वो। जी के आने के पहले तीन जो ढोलक चलते हुए वन ऑफ देम जिन्ना थे। हुँ, तो उस समय तो उनकी मन में ये फीलिंग नहीं थी। हुँ, ये तो बाद के सर्कमस्टेंसेस की स्थिति है। हुँ, लेकिन एक तरफ जो तिलक थे, हुँ, जिन्होंने महाराष्ट्र में गणेश की पूजा और ये काम किया, तो हुँ, दो तरह की स्ट्रीम साथ साथ चल रही थी। हुँ, तो दुनिया में कार्ल मार्क्स, दुनिया जो बदलाव हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हुँ, तो जो लोग बाहर से दुनिया हुँ, को बदलते हुए देख के आए थे, हुँ, उन्होंने वो सब चीजें इनकॉर्पोरेट की किसमें? हुँ, आपके संविधान में। तो ओके। एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो देश हुँ, दुनिया के बदलाव के हुँ, साथ अपने आप को आगे बढ़ा सके। ये हुँ, जानते हुए आस्था का हुँ, देश। इसलिए हुँ, उस समय जो हुँ, निर्णय किए उसी कारण आप देखो हुँ, कि भाई इतनी इलिटरेसी होने के बाद, इतनी गरीबी हुँ, होने के बाद, हम आज दुनिया में इतनी बार ताकतवर बन पाए, एक बार बन पाए। या पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में मिक्स इकोनॉमी की कल्पना नहीं होती? हुँ, क्या पब्लिक प्राइवेट से कल्पना नहीं होती? हुँ, साइंटिफिक टेम्पर की कल्पना नहीं होती? परमाणु बम कैसे बन गया? अंटार्कटिका पे कैसे चले गए? हुँ, आईआईटी की स्थापना कैसे कर दी? हुँ, ये विजन था, क्योंकि वो दुनिया को देख के आए थे। तो हुँ, देश बनाने का काम तो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया है। हुँ, और आज भी जो राहुल गांधी एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हमने एससी एसटी को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, हुँ, पर डिसीजन मेकिंग में उतनी जगह नहीं दी।
तो जो प्रीएम्बल का आपका पार्ट है कि सामाजिक न्याय ये करना, तो वो सामाजिक न्याय कैसे होगा? खाली आपको किसी को एमएलए एमपी बनाने से होगा? जब तक कि डिसीजन मेकिंग उसके साथ पार्टी नहीं जोड़ोगे। तो वो तो इस देश की जनता को एम्पावर करने का काम करना चाहता है। यही कल्पना कांग्रेस के नेताओं की आजादी के बाद थी, और यही कल्पना आज राहुल गांधी लेके आगे बढ़ा। पर सर उनका ये भी कहना है कि वो अकेले चल रहे हैं, कांग्रेस के कई लीडर्स मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, महात्मा गांधी अकेले थे, कौन थे साहब? कौन था मुझे पता। कांग्रेस पहले थी, कांग्रेस नेतृत्व पहले था। महात्मा गांधी ने आके कांग्रेस पार्टी को 54 मेंबरशिप से बासिस के साथ जोड़ा। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में घूम के उन्होंने लोगों की तकलीफ समझी, और जो लोग आजादी की लड़ाई में थे उनको एक कमरे में लेके ताकत दी। उन्हीं में मोरल सांस था कि जब कोई वायलेंस होती थी आंदोलन तो विड्रा करते थे, तो उनका क्रिटिसिज्म नहीं होता था। वो भी तो पॉपुलर सेंटिमेंट्स के खिलाफ उन्होंने बहुत बार निर्णय किए। तो जब सत्य की राय पे चलते हो तो बहुत कठिन काम होता है। विद इन पार्टी क्या महात्मा गांधी को ये सब संघर्ष नहीं करना पड़ा? चोरी चोरी कांड हुआ, फलाना हुआ, जब उन्होंने विड्रा किया तो उनको विरोध सामना नहीं करना पड़ा। तो सत्य की लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई होती है, पर उसका अल्टीमेटली सत्य में जयते क्यों बोलते हैं? सत्य की जय क्यों बोलते हैं? ये तो हमारे सभी सनातन से चलता आ रहा है। तो सत्य की, सनातन धर्म मानते हैं, सत्य की जय होगी ये भी मानना चाहिए। सत्य से मेरे को याद है, आज के प्राइम मिनिस्टर को कैसे देखते हो आप? उनके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? मैंने कहा ना, मैं कांग्रेस पार्टी का, मेरा पर्सपेक्टिव कांग्रेस पार्टी का। इफ यू कंपेयर हिम विद आई सेड मनमोहन सिंह जी, आई सेड ह्यूमिलिटी, मनमोहन सिंह जी का मुकाबला किया। जो उन्होंने परिवर्तन किया जो पॉलिसीज में, जिसका फार रीचिंग इफेक्ट आया, एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड विजन। आई सेड आप लिबरलाइजेशन करके जो आपकी इकोनॉमी में बदलाव हुआ है, पहले कितने आदमी के पास टेलीफोन थे, कितनी गाड़ियां थी, क्या लोग भूल गए कि गैस सिलेंडर की लाइन लगनी पड़ती थी? क्या लोग भूल गए मारुति कार आई थी जो कितना ब्लैक देना पड़ रहा था? एक दिन में हो गया कि जो बदलाव किया उन्होंने, उस बदलाव के कारण तो देश में आज परिवर्तन हुआ है। हाँ, ये तो है। तो क्रेडिट किसको जाती है? तो उस समय तो वो भी अकेले थे। कांग्रेस पार्टी में जो इस तरह का निर्णय किया, तब भी कांग्रेस पार्टी में एक वर्ग था जो इसमें सहमत नहीं था। नरसिम्हा राव जी ने फ्री हैंड तो दिया उनको, पर वो भी इसलिए कर पाए वो दुनिया देख के आए थे। ये बात तो ये तो एक समझना आपका मन नहीं किया कभी बाहर विदेश पढ़ने का? नहीं, मतलब यही साधारण घर में कहाँ पैसे से पढ़ने का मौका दे? आदमी के पास साधारण करके प्राइमरी स्कूल का टीचर 6 भाई, पिताजी ने पढ़ाने का मौका दे दिया, इससे बड़ा और आपको क्या हो सकता है? ये तो है। जितना अपने सर्कमस्टांसेस में अपने को समझने का मौका मिला, उसका बेस्ट अपन ने, चाहे अपन क्या कहते हैं पढ़ने का मौका मिला तो किया, चाहे पॉलिटिक्स में आने के बाद जो नेतृत्व में जो काम दिया, उस काम को उसी लगन से किया, कल भी उसी लगन से काम करेंगे। और यही आशा करते हैं कि सार्वजनिक जीवन में लोग इसी विचार से आने चाहिए कि हम अपना काम जो जिम्मेदारी नेतृत्व देता है उसको ईमानदारी से करें, और उसके माध्यम से समाज में हम खुद कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन। ओके सर, आखिरी क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के आप चेयरपर्सन रहे हैं और शायद 2 बार रहे हैं, ललित मोदी को भी हराया और आपके बेटे ने भी हराया, बेटे नहीं सर, उनके बेटे को भी हराया आपने। तो स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट, इसको कैसे देखते हो? आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिसाइजेशन करना स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स की रियल वैल्यूज और रियल टैलेंट को ही आप कवर अप कर रहे हो एक तरीके से? आप मेरे बारे में जाके पता लगा ले, मैं जब बना तो मैंने आज दिन तक भी सिलेक्शन कमेटी किसी मेंबर से बात नहीं की। ये काम सिलेक्शन कमेटी। पर एक बात मैं जानता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीजें होती, एक अच्छा क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता। तो क्रिकेट को चलाना तो यू रिक्वायर्ड रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यू रोल ऑफ क्रिकेटर। So for selection and everything, let it be a domain of the cricket expert. But if you want to run the administration, there are a number of things you have to do it, which a cricket player cannot anticipate. For there is a role of administrator. So I am of the firm opinion, it is a combination of administration and this. और दोनों का डोमेन क्लियर होना चाहिए. If I am an administrator, I have no right to intervene in the selection of the cricket. ओके सर, ललित मोदी कहाँ है आजकल? आप तो बातचीत होती होगी, आपके तो चुनाव लड़े, देश का तलाश है उनकी। I never talk. बात नहीं हुई उनके बाद? इंडिया में थे जब बोला बात। ओके सर, देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड काफी मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। सो सीपी जोशी सर थे हमारे साथ में और बहुत इंटरेस्टिंगली और एनरिचिंग बातें इन्होंने हमारे को बताई है, तो आप ये देखिए
और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, जैसे आज मेरे घर वालों ने कहा कि ये अपील भी आप किया करो। तो सर, थैंक यू सो मच। So, थैंक यू।